चलिए अब बात करते हैं राहुल गांधी के दौरे की। ये देख लीजिए, राहुल बदलेंगे एमपी कांग्रेस। आपको राहुल गांधी नजर आ रहे होंगे और राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर थे। और न सिर्फ मध्य प्रदेश राहुल गांधी पहुंचे, बल्कि राहुल गांधी ने आज मध्य प्रदेश में युवाओं में जान फूंकने का काम किया है। और यही कारण है कि आज चर्चा राहुल गांधी के मध्य प्रदेश दौरे की कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं कि कैसे राहुल गांधी जब मध्य प्रदेश पहुंचे तो फिर उनके दौरे को लेकर शानदार तैयारियां की गई थी। कांग्रेस पार्टी में एक नया विचार जो ग्रामीण स्तर से लेके वार्ड स्तर से लेके बॉटम तक एक नया संगठन कैसे बने, पारदर्शी संगठन, उसकी शुरुआत करनी। तो मैं मानता हूं आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस कांग्रेस का इतिहास है कि हर समय केवल नेता और नेता के चौवे, इन्हीं को संगठन में जगह मिलती है। कांग्रेस को मजबूत करने की एक कड़ी में एक दौरा है। उनने पुष्पांजलि करी और जूते नहीं खोले, मेरे को थोड़ा जचा नहीं है, थोड़ा हमारे संस्कार के विरुद्ध है। उनको इस सब से ध्यान रखना चाहिए। तो राहुल गांधी जब मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे तो कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, विधायकों को, सांसदों को संबोधित करते नजर आए। क्या कुछ उन्होंने कहा, चलिए सबसे पहले सुन लेते हैं। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है, इनका कैरेक्टर है। ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। 1 सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो। हाँ, तो ये इनका कैरेक्टर है। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सरेंडर वाले लोग नहीं हैं। ये सुपर पावर से लड़ने वाले लोग हैं। तो जाति जनगणना की बात मैंने कहा, देखिए आपको जो करना है करो। हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और जाति जनगणना को हम लोकसभा में पास करेंगे। मोदी जी पहले कहते थे कोई जात नहीं है, फिर सिर्फ 4 जात हैं। चुनाव के समय वो ओबीसी बन जाते हैं। गडकरी जी ने कहा, मोहन भगवत ने बयान दिए, थोड़ा सा दबाव पड़ा, एकदम सरेंडर हो गए। मगर मैं इनको जानता हूं। जैसे इन्होंने महिला आरक्षण का काम किया था, वो 10 साल बाद वाला, यहां भी वही कोशिश है इनकी। ये करना नहीं चाहते हैं, ये दबाव में आकर बोल गए हैं, मगर ये करना नहीं चाहते हैं क्योंकि ये इस देश में न्याय नहीं चाहते हैं। ये अंबानी अदानी वाला देश चाहते हैं
अरबपतियों वाला देश चाहते हैं, सामाजिक न्याय वाला देश नहीं चाहते हैं। मैं आपको तेलंगाना की बात करना चाहता हूं। 2 मॉडल हैं जाति जनगणना के, एक तेलंगाना का मॉडल और दूसरा बीजेपी का बिहार का मॉडल, और जो उनकी सोच का मॉडल है। तेलंगाना में जाति जनगणना कैसे हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं। बिहार में बंद कमरे में सवाल चुने गए, ब्यूरोक्रेट्स ने सवाल चुने, बिना किसी से पूछे, बिना जनता से बातचीत किए, बिना दलितों से पूछे, बिना पिछड़ों से पूछे, बिना अति पिछड़ों से पूछे, बिना जनरल कास्ट से पूछे, बिना माइनॉरिटी से पूछे, बंद कमरे में 3-4 सवाल लिखे, जाति जनगणना कर दिया। तेलंगाना में हमने लाखों लोगों से सवाल पूछा, दलितों के संगठनों से, आदिवासी के संगठनों से, उनके नेताओं से, और हमने उनसे पूछा कि देखिए हम जाति जनगणना करने जा रहे हैं, सर्वे करने जा रहे हैं, आप इस सर्वे में कौन से सवाल चाहते हो। 3.5 लाख लोगों ने हमारी प्रोसेस में एक साथ मिलकर सवाल निकाले, और उसके बाद बिहार में सेल्फ रिपोर्टिंग था। अगर आप बोलना चाहते हो तो बोलो, नहीं बोलना चाहते हो तो नहीं बोलो। तेलंगाना में हर व्यक्ति, हर परिवार के घर में तो कई बड़ी बातों का जिक्र राहुल गांधी करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई बातें की हैं, सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं राहुल गांधी जातिगत जनगणना को लेकर भी बातचीत करते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन इसके बाद राहुल गांधी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। तो कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए, कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए राहुल गांधी पहुंचे थे। भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। रविंद्र भवन में पार्टी कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया है। संगठन सृजन की बैठक में शिरकत करते नजर आए। नेताओं और कार्यकर्ताओं को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। गुटबाजी से दूर रहें और पार्टी को मजबूत करें, यह भी राहुल गांधी ने कहा है। मेहनती नेताओं को जिलों की जिम्मेदारी मिलेगी, किसी प्रकार का कोई मैनिपुलेशन नहीं चलेगा। ये राहुल साफ तौर पर अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को नसीहत देते नजर आए। अगर कुछ पता चला तो तुरंत जिम्मेदारी बदल देंगे। कांग्रेस संगठन का सुंदर भविष्य बनाने के लिए संगठन सृजन की अब ये परिकल्पना है और संगठन सृजन किया जा रहा है। ये राहुल गांधी ने आज अपने इस दौरे के दौरान कहा है। तो राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर थे और जब आए थे तो क्या क्या हुआ जरा वो समझ लीजिए। ये देखिए, ये बैठक की तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं। पहले बैठक ली गई है। बैठक में राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक थी, उसमें जो तमाम वरिष्ठ नेता थे वो इस बैठक में मौजूद रखे और उन्होंने संवाद किया है। मध्य प्रदेश में कैसे संगठन का सृजन किया जा सकता है उस पर मंथन हुआ है। इससे इतर राहुल गांधी जब पहुंचे थे तो ये दूसरी मीटिंग की तस्वीरें हैं। इसमें देखिए, इसमें भी वे नेताओं और कार्यकर्ताओं को अब पार्टी का मंत्र देते हुए नजर आए हैं। जीत की दिशा में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है वो बताते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये दूसरी बैठक की तस्वीरें हैं। इससे इतर अगली आपको तस्वीर दिखाऊंगा कि जब वो बैठक में शामिल हुए तो ये उससे पहले की तस्वीर, गाड़ी में बैठे हुए हैं आम नेता और कार्यकर्ता वहां पर नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी यहां से होते हुए अगले कार्यक्रम के लिए रवाना हुए हैं। लेकिन जब राहुल गांधी भोपाल पहुंचे थे तो एयरपोर्ट से बाहर निकलते वक्त की तस्वीरें हैं और साथ में जीतू पटवारी नजर आ रहे हैं। पीछे आपको कमलनाथ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि स्पीड बहुत ज्यादा थी तो कमलनाथ थोड़ा पीछे छूट गए। जीतू पटवारी और राहुल गांधी आगे निकलकर और फिर गाड़ी में बैठकर रवाना हुए। लेकिन ये जब वे आ रहे थे तब की तस्वीर है। इससे इतर ये तस्वीर देखिए, जगह जगह उनके स्वागत की तस्वीरें हैं। हमारे सहयोगी लगातार इस पूरे उनके दौरे को कवर कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच एक और तस्वीर थी जो बहुत ज्यादा वायरल हुई है। इन सबके बीच एक और तस्वीर थी जो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। अब वो वायरल तस्वीर क्या है, ये है। ये तस्वीर देखिए, दरअसल इस पूरे स्वागत के दौरान राहुल गांधी का एक प्रोग्राम ये भी था कि
कि इंदिरा गांधी की तस्वीर लगी हुई थी और वहां पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करनी थी। लेकिन राहुल गांधी अचानक आते हैं, बिना जूते उतारे पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और रवाना हो जाते हैं। लेकिन वही राहुल गांधी के पीछे जीतू पटवारी और जो अन्य नेता हैं वो बाकायदा यहां जूते उतारकर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। अब यह तस्वीर बहुत ज्यादा चर्चा में है, बहुत ज्यादा इस तस्वीर की चर्चा हो रही है और तस्वीर की चर्चा के पीछे की बड़ी वजह यह भी है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे लेकर तंज कसा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसको लेकर तंज कसा है और उन्होंने कहा है कि यह हमारी संस्कृति नहीं है, राहुल को ध्यान रखना चाहिए, यह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कहते हुए नजर आए हैं। तो जूते पहनकर इंदिरा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करने के मसले को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा, आपको सुनवा देते हैं। दादी जी के लिए उनने पुष्पांजलि करी और जूते नहीं खोले, मेरे को थोड़ा जचा नहीं है, थोड़ा हमारे संस्कार के विरुद्ध है, उनको इस सब से ध्यान रखना चाहिए। मैं अपनी ओर से अपनी इस खास करके इस संस्कृति के ऊपर हमारे यहाँ थोड़ा संवेदनशीलता रहती है। राजनीतिक दल के अलावा और किसी की दाल नहीं गलेगी। आज राहुल गांधी ने हमारी संस्कृति को, हमारी परंपराओं को तार तार किया है। मुझे लगता है इससे ज्यादा और शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। जूते पहनकर इंदिरा जी की फोटो पर पुष्प फेंकना, ये केवल इटली की संस्कृति ही हो सकती है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है। जब जब राहुल गांधी किसी मंच पर पहुंचते हैं, या तो माल्यार्पण करना हो, पुष्पांजलि अर्पित करना हो, तो गाहे बगाहे कुछ इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ ही जाती हैं। अब ये 3 तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं। पहली तस्वीर पटेल की प्रतिमा पर उन्होंने माला फेंक दी थी। यह तस्वीर 8 अप्रैल 2025 की है। इस तस्वीर को देखिए कि कैसे पटेल की प्रतिमा पर माला फेंकते हैं और फिर हाथ जोड़कर रवाना हो जाते हैं। दूसरी तस्वीर आपको 29 अप्रैल 2025 की दिखा रहा हूं। इस तस्वीर में देखिएगा कि कैसे माला पहनाने के लिए बोस के अब जो प्रतिमा है वहां से पगड़ी हटाते हैं और फिर माला इस तरह से डालते हैं और फिर रवाना हो जाते हैं। अब जो तस्वीर है वो आज की तस्वीर देख लीजिए। इंदिरा गांधी को जूते पहनकर पुष्पांजलि अर्पित कर रखे हैं। ये 3 जून 2025 की तस्वीर है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, 2016 में भी कुछ ऐसा हुआ था जब महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करते समय वे जूते पहनकर चले गए थे। इससे इतर गुजरात अधिवेशन के दौरान भी कुछ इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। तो ऐसी कई तस्वीरें हैं जो एक के बाद एक देखने को मिलती है।